खुशगवार शादीशुदा जिंदगी का मुअस्सर और मुजर्रब नुस्खा खवातीन के लिए। किसी जगह एक बूढ़ी मगर समझदार औरत रहती थी जिसका खावन उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। दोनों में मोहब्बत इस कदर शदीद थी कि उसका खावन उसके लिए मोहब्बत भरी शायरी किया करता था। उम्र जितनी ज्यादा हो रही थी, बाहमी मोहब्बत और खुशी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही थी। जब इस औरत से उसकी दायमी मोहब्बत और खुशियों भरी जिंदगी का राज पूछा गया कि आया वो बहुत माहिर खाना पकाने वाली है, या वो बहुत ही हसीन और जमील है, या वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत रही है, या इस मोहब्बत का कोई और राज है, तो औरत ने यूं जवाब दिया कि खुशियों भरी जिंदगी के असबाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात के बाद खुद औरत के अपने हाथों में होता है। अगर औरत चाहे तो वो अपने घर को जन्नत की छांव बना सकती है, और अगर यही औरत चाहे तो अपने घर को जहन्नुम की दहकती हुई आग से भी भर सकती है। मत सोचिए कि मालो दौलत खुशियों का एक सबब है। तारीख कितनी मालदार औरतों की कहानियों से भरी पड़ी है जिनके खावन उनको उनके मालो मता समेत छोड़कर किनारा कश हो गए। और न ही बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत होना कोई खूबी है। कई औरतों ने दर्जन भर बच्चे पैदा किए मगर न खावंद उनके मशगूल हुए और न ही वो अपने खावंदों से कोई खुसूसी इल्तिफात और मोहब्बत पा सकी, बल्कि तलाक तक नौबतें जा पहुंची। अच्छी खाना पकाना भी कोई खूबी नहीं। सारा दिन किचन में रहकर मजे मजे की खाना पका कर भी औरतें अपने खावंद के गलत मामले की शिकायत करती नजर आती है और खावंद की नजरों में अपनी कोई इज्जत नहीं बना पाती। तो फिर आप ही बता दें उस पर सआदत और खुशियों भरी जिंदगी का क्या राज है, और आप अपने और खावंद के दरमियान पेश आने वाले मसाइल और मशाकिल से किस तरह निपटा करती थी। उसने जवाब दिया, जिस वक्त मेरा खावंद गुस्से में आता था, और बिलाशुबा मेरा खावंद बहुत ही गुस्सेला आदमी था, मैं उन लम्हात में निहायत ही एहतराम के साथ मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लिया करती थी। यहाँ एक बात वाज़ेह कर दूं कि एहतराम के साथ खामोशी का ये मतलब है कि आंखों से इल्तिफात और नफरत ना झलक रही हो और ना ही मजाक और सखरियापन दिखाई दे रहा हो। आदमी बहुत अक्लमंद होता है, ऐसी सूरत हाल और ऐसे मामले को फौरन भाप लिया करता है। अच्छा, तो आप ऐसी सूरत हाल में कमरे से बाहर क्यों नहीं चली जाया करती थी? उसने कहा, खबरदार ऐसी हरकत मत करना, उससे तो ऐसा लगेगा तुम उससे फरार होना चाहती हो, उसका नुक्ता नजर नहीं जानना चाहती। खामोशी तो जरूरी ही है, इसके साथ साथ खावन जो कुछ कहे उसे ना सिर्फ ये कि सुनना बल्कि उसके कहे से इत्तेफाक करना भी इतना ही अशद जरूरी है। मेरा खावन जब अपनी बातें पूरी कर लेता तो मैं कमरे से बाहर चली जाया करती थी, क्योंकि इस सारी चीखों पुकार और शोर शराबे वाली गुफ्तगू के बाद मैं समझती थी कि उसे आराम की जरूरत होती थी। कमरे से बाहर निकल कर मैं अपने रोजमर्रा की घरेलू काम काज में मशगूल हो जाती थी, बच्चों के काम करती, खाना पकाने और कपड़े धोने में वक्त गुजारती और अपने दिमाग को उस जंग से दूर भगाने की कोशिश करती जो मेरे खावन ने मेरे साथ की थी। तो आप इस माहौल में क्या करती थी? कई दिनों के लिए लाताल्लुकी अख्तियार कर लेना और खावन से हफ्ता 10 दिन के लिए बोलचाल छोड़ देना वगैरह? उसने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। बोलचाल छोड़ देने की आदत इंतहाई घटिया फैल और खावन के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ने के लिए दो रुखी तलवार की मानंद है। अगर तुम अपने खावन से बोलना छोड़ देती हो तो हो सकता है शुरू में उसके लिए ये बहुत ही तकलीफदेह अमल हो। शुरू में वो तुमसे बोलना चाहेगा और बोलने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे वो इसका आदी होता चला जाएगा। तुम एक हफ्ते के लिए बोलना छोड़ोगी तो उसमें तुमसे 2 हफ्ते तक ना बोलने की इस्तेदाद आ जाएगी और हो सकता है कि तुम्हारे बगैर भी रहना सीख ले। खावन को ऐसी आदत डाल दो कि वो तुम्हारे बगैर अपना दम घुटता हुआ महसूस करे, गोया तुम उसके लिए ऑक्सीजन की मानंद हो और तुम वो पानी हो जिसको पीकर वो जिंदा रह रहा है। अगर हवा बनना है तो ठंडी और लतीफ हवा बनो, ना कि गिर्द आलूद और तेज आंधी। उसके बाद आप क्या करती थी? उस औरत ने कहा, मैं 2 घंटे या उससे कुछ ज्यादा देर के बाद जूस का एक गिलास या फिर गर्म चाय का एक कप बनाकर उसके पास जाती और उसे निहायत ही सलीके से कहती, लीजिए चाय पीजिए। मुझे यकीन होता था कि वो इस लम्हे इस चाय या जूस का मुतमन्नी होता था। मेरा ये अमल और अपने खावन के साथ गुफ्तगू इस तरह होती थी कि गोया हमारे दरमियान कोई गुस्से या लड़ाई वाली बात हुई ही नहीं। जबकि अब मेरा खावन ही मुझसे बार बार पूछता था कि क्या मैं उससे नाराज तो नहीं, जबकि मेरा हर बार उससे यही जवाब होता था कि नहीं, मैं तो हरगिज नाराज नहीं हूँ। उसके बाद वो हमेशा अपने दुरुस्त रवैये की माजरत करता था और मुझसे घंटों प्यार भरी बातें करता था। तो क्या आप उसकी इन प्यार भरी बातों पर यकीन कर लेती थी? हाँ बिल्कुल, मैं उन बातों पर बिल्कुल यकीन कर लेती थी। मैं जाहिल नहीं हूँ। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अपने खावन की उन बातों पर तो यकीन कर लूं जो मुझसे गुस्से में कह डालता था, और उन बातों पर यकीन ना करूं जो मुझसे पुरसुकून हालत में करता था? तो फिर आपकी इज्जत और इज्जत नफ्स कहाँ गई? काहे की इज्जत और कौन सी इज्जत नफ्स? क्या इज्जत इसी का नाम है कि तुम गुस्से में आए हुए एक शख्स की तल्ख और तुर्श बातों पर तो यकीन करके उसे अपनी इज्जत नफ्स का मसला बना लो, मगर उसकी उन बातों को कोई अहमियत ना दो जो वो तुम्हें प्यार भरे और पुरसुकून माहौल में कह रहा है? मैं फौरन ही गुस्से की हालत में दी हुई गालियों और तल्ख और तुर्श बातों को भुलाकर उनकी मोहब्बत भरी और मुफीद बातों को गौर से सुनती थी। जी हाँ, खुशगवार और मोहब्बत भरी जिंदगी का राज औरतों की अकल में मौजूद तो है, मगर ये राज उसकी जबान से बंधा हुआ है।